सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेशियो कितना होते कितने हैं, साइन cos थीटा tan थीटा tan थीटा, और इनके उल्टे पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, cos sec का क्या होता है, सॉरी sec का बोल सकते हो cos है, cos का बोल सकते हो sec, और tan का क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पर देखो एक तो फॉर्मूला कैसे बनेंगे, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा sin थीटा का कि भैया 1 में cosec थीटा, और इसी का उल्टा बन जाएगा कि cosec थीटा का क्या बन जाएगा 1 में sin थीटा। फॉर्मूला इस टाइप से बनेंगे, इसका उल्टा है तो मतलब ये अपोजिट है तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। और इनके भी ऐसे बनेंगे, लिख देता हूं मैं एक बार कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 में sec थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 में cos थीटा, और tan का वैसे ही होगा tan थीटा का फॉर्मूला होगा 1 में cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 में tan थीटा। लेकिन दो फॉर्मूले और स्पेशल पैदा होगा इसमें, वो कौन कौन से हैं। tan थीटा का फॉर्मूला एक होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और वैसे cot का उल्टा होगा इसी में, तो cot थीटा का होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अगर इतने फॉर्मूले आपको पता है तो अगली एक्सरसाइज को मूव कर सकते हैं, पता है, ठीक है। ये दो नए हैं, बाकी तो है वही। अब बात करें तो हम क्या सीखने वाले हैं। 8.2 में हमको सीखना है इनकी वैल्यूज, मतलब डिग्रीज की वैल्यू, एंगल की वैल्यूज बोल सकते हो भाई 90 डिग्री एंगल क्या है, 30 डिग्री क्या है, 0 डिग्री क्या है, ये सारी चीज सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा साइन, और साइन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर भाई 0 डिग्री, मान लो एक उसको थीटा ही मान लेंगे, साइन थीटा है, थीटा की जगह एंगल आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री 60 आएगा, और फिर 90 डिग्री आएगा। चलो ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर वो देखो, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे sin 0 की। तो sin 0 की ऑलरेडी वैल्यू पता है, sin 0 की 0 होती है, और इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, और इसकी होती है √3/2, और इसकी होती है 1। ये वैल्यू तो आपको ऑलरेडी याद करनी होगी, थोड़ी सी फॉर्मेट में आ जाएगी आपको। इसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू इसकी cos की। तो cos थीटा पता है, इसका उल्टा होता है वैल्यूज में, क्या होता है वैल्यूज में उल्टा होता है। कैसे, जैसे हम साइन में इधर गए ना, अगर cos में इधर आ जाए, cos में इधर से चलो, मतलब जो sin 90 की वैल्यू है किसकी होगी cos 0 की वैल्यू, और जो sin 60 की वैल्यू है वो किसकी होगी 30 की। मतलब पहले आप इधर से यहाँ तक गए, अब यहाँ से इधर चलना है, तो ये वाली बीच वाली वैल्यू सेम रहेगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ उठ के आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या। अब अगली वैल्यू निकालोगे तो पता है किसकी निकालना, वो निकालना आपको सेक की या साइन की। सेक या कोसेक किसी की भी निकाल सकते हो, तो काम कर सकते हैं कोसेक की निकालते हैं। कोसेक के निकालने में फायदा क्या बताता हूं, अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हो तो कोसेक किसका उल्टा होता है, बताओ मुझे पहले। कोसेक उल्टा होता है साइन का। अब देखो, अब इसके नीचे 1 लिख दो पहले, तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया है। कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन का उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब क्या, अभी साइन लिखा है 0/1, तो क्या हो जाएगा उल्टा 1/0। और जब भी नीचे 0 आता है, जब भी ऐसा देखो, यह भी 0/1 लिखा है तो क्या होगा पलट जाएगा, तो 0/1 लिखा है तो 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी, मतलब अपरिभाषित, ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब जो होता है इंफिनिटी वो वैल्यू होगी। अब इसको भी पलट देंगे, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यूज को क्या करना है पलट देना है, उल्टा कर देना है। तो ये जो कितनी हो जाएगी, इसको पलटेंगे तो 1/2, तो 2 आ जाएगा। अपन ऐसे लिखेंगे ना, 1/2 लिखा है तो 1 लिखेंगे, तो नीचे 1 लिखते हैं क्या। अब इसको भी पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, √2/1 लिखेंगे जब 1 नीचे, इसको भी पलट दो तो कितना हो जाएगा 2/√3, और इधर क्या आ जाएगा 1 का मतलब 1 ही आएगा ना। बात समझ में आई इतनी सी। इसी का देखो ध्यान रखो, इसका किसकी निकालोगे सेक थीटा की। जैसे पहले हमने कार्यक्रम किया, पहले क्या किया हमने क्या करा, साइन लिखा और इसकी वैल्यूज को पीछे से लिख दिया cos थीटा, वैसे ही इसमें भी करना है। जैसे हमने cos की वैल्यू लिखी ना, अब पीछे से चलो यहाँ से, तो sec थीटा की जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, अगली वैल्यू क्या होगी 2/√3, अगली √2, अगली 2, अगली इंफिनिटी। बात समझ में। अब tan थीटा की जो वैल्यू थोड़ी सी दिक्कत देती है बच्चों को। tan थीटा की जो वैल्यू है अगर निकाल लेते हो तो टेंशन ही खत्म कर दो।
हो गया। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे आपको tan थीटा की मतलब tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 और cos 0 को लिख दो। sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 और नीचे कितनी है 1। आप अगर 0/1 लिखते हैं तो नीचे अगर 1 हो और ऊपर 0 हो, जब भी ऊपर 0 आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब वैसे ही अगर आपको निकालनी है tan 30 की वैल्यू तो 30 में देखो sin 30 अपॉन में cos 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और नीचे अपन लिखेंगे किसकी cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। अब मैंने सिखाया था आपको कि जब ये बड़ा वाला बटा आ जाए तो पहले लिखो 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे इसको पलट के। जब अपन इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं क्या होता है पलट जाते हैं नंबर, ये नीचे वाला ऊपर चला गया ऊपर नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3। अब डायरेक्ट काट सकते हैं क्या, देखो डायरेक्ट देखो कटेगा आपसे। ये sin 40 tan 45 के निकालने के लिए sin 45 और cos 45 दूसरा और चौथा पद क्या हो जाता है कट जाता है तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा। तो लास्ट वाले में देखो दूसरा और चौथा पद क्या है 2 है कट जाएगा। आ रही कि जा रही हेलो हेलो आ रही ना। और 1/0 मैंने बोला जब भी नीचे 0 आएगा तो क्या होगा वो इंफिनिटी, नीचे 0 तो इंफिनिटी और ऊपर 0 तो 0, उसमें √3 आएगा। सॉरी √3 आएगा। बस अब और लास्ट में आसान कि भैया cot थीटा कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना। जैसे आपने sin का करा cos में उल्टा, cosec में करा sec का उल्टा, मतलब इसमें इनफाइनाइट cot में tan का उल्टा कर दो, इनफाइनाइट √3 1/3 इतना करना है हो जाएगा।